कोरोना काल एक ऐसा संक्रमण काल रहा जिसमें सिर्फ महामारी ही नहीं आई, लोगों को हर तरह की जर्जर व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे लोगों की नौकरियों का जाना हो या लोगों को का तबाह हो जाना हो, यह हर स्तर से नागरिकों के जीवन पर एक तरीके का सितम गुजरा है। इस क्रम में कई लोग बेघर हो गए हैं, तो कई लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहे, तो कई लोग पैसे की तंगी से इस कदर गुजरे कि महाजनी प्रथा को बंद करने के लिए अदम गोंडवी या मुंशी प्रेमचंद जी की तमाम कहानियाँ हो आज फीकी हैं। ये प्रथा आज भी हावी है। इस प्रथा का शिकार हुए हमारे साथ एक फ्रूट विक्रेता हैं जो फल बेचते हैं। इनके साथ इस कदर ज्यादती हुई कि सुनने के बाद बहुत दुख हुआ। इन्हीं से जानते हैं कि इनको कैसे संक्रमण काल के बाद कर्ज लेने के लिए मजबूर हुए और कर्ज देने के बाद इन्हें किस तरह से उगाही की गई या कहें तो इन्हें निचोड़ लिया गया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है जी। मैंने न्यू फाइनेंस से जी। मैंने 20,000 रुपये लोन लिया था। जी। मैंने फरवरी में 20,000 रुपये लोन लिया और मैंने पूरा महीना देता रहा। उसके बाद में क्या देते रहे? पूरा महीना क्या देते? 400 रुपये किस्त के हिसाब से देता रहा। और उसके बाद में जो कितने दिन तक दिए 400? यानी पूरी फरवरी दी है मैंने, पूरा फरवरी दिया है 400 रुपये पर डे का हिसाब से। मेरे पास में स्लिप है उसकी। कुल कितना दे चुके हैं? मैं दे चुका हूँ 22,600 रुपये और 1,500 रुपया फाइल चार्ज लिया है उन्होंने। जी। अच्छा, कुल कितना लिए थे? 20,000 रुपये लिया था मैंने। उन्होंने लेट लतीफ़ 16,800 का इंटरेस्ट चढ़ा दिया मेरे मुझ पे। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से दूंगा। अब कुल कितने का चार्ज वो आपको कह रहे हैं देना पड़ेगा? 16,800। जो आप 22,000 कुछ दे रहे चुके हैं, इसके अतिरिक्त 16,800 इसके अतिरिक्त 40,000 रुपये बोल रहे देने को। जी। तो इसमें आपने अभी कितना दिया है? 22,600 रुपये। 22,600 रुपये मैंने दिया है। और मुझे वो ऑफिस बुला के मेरे साथ में हिसाब किया, उन्होंने हिसाब बताया और उन्होंने मेरे पर लेट फाइन का चार्ज चढ़ा दिया 16,800 रुपये। तो वो पैसा आपने दे दिया? अभी नहीं दिया है। तो क्या कह रहे हैं वे? मैं पैसा कहाँ से दूंगा, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरा काम धंधा ऐसे नहीं चल रहा है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं शुगर का पेशेंट हूँ। मेरे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरे साथ में कई जाने हैं साथ में। एक छोटी सी दुकान से मैं गुजारा कर रहा हूँ और मेरा काम नहीं चल रहा ठीक से। तो अब आप पे किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है आप पे? मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है कि मुझे दिया जाए। जी। और क्या कहा जा रहा है? और गाली गुप्ता देते हैं। जी। गाली बकते हैं फ़ोन पे। जी। फ़ोन पे धमकी देते हैं। जी। तो आपके मुताबिक आप पैसे दे चुके हैं, तो इसकी कोई रसीद वगैरह होगी? हाँ जी, हमारे पास रसीद है। क्या? 24,000 रुपये में 24,000 रुपये प्लस 16,000 ये 40,800 का कुल आपका ब्याज सहित जोड़ के बनाया गया है, जिसमें 22,000 रुपये आपके डिपॉजिट दिखाए गए हैं। 18,800 अभी आपको और देना है। और ये 15,000 क्या लिखा गया है? ये 15,000 में फाइनल किया। अच्छा, 15,000 में फाइनल किया है। ये आपसे अतिरिक्त मांगा जा रहा है 15,000 रुपये आपकी माने तो। और इन पैसों को आप दे सकने की स्थिति में नहीं है। नहीं जी। हम कहाँ से लेंगे, गरीब आदमी हैं। जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मियाँ बीवी है जी। और बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं, दोनों आदमी बीमार रहते हैं। मेरे को शुगर का पेशेंट है और मेरी वाइफ को पैर से लाचार है। पेट में उसकी पथरी है। जी। फिर गुजारा कैसे चलता है? ये फल की दुकान से चलता है। जी। आप तो बता रहे हैं कि 400 रुपये वहाँ दे रहे हैं, कितने तक की कमाई हो जाती है आपकी? मेरी डेली की 1,000-1,500 रुपये की दुकानदारी हो जाती है। जी। तो कितना बच जाता है लगभग? वो बचता है 300-400 रुपये जो बचता है वो दे देते हैं ब्याज में। तो इस तरह से हालत बहुत ही ख़राब है आपकी। हाँ जी। जी। तो और आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से?
जो उसका हक बनता है वो अपना ले। अच्छा, इस इतना देने के बावजूद भी आप कितना पैसा और दे सकने की स्थिति में हैं? जो उनका बनता है 20,000 का 24,000 और 1500 रुपये फ़ाइल चार्ज काटा है। जी वो मेरे हिसाब से उनका 1400 रुपये बनता है, वो अपना 1400 रुपये लेके अपना हिसाब ख़त्म करें। जी, लेकिन आगे हमें उनसे मदद नहीं चाहिए। जी इसके बाद भी आपको के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है 15,000 देने का। हाँ जी। तो अगर इनकी माने तो महाजनी का असर इतना परेशान करने वाला है कि ये अभी अपनी आर्थिक तंगी से उबरे नहीं कि इन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, फ़ोन कॉल्स पे धमकी भी दी जा रही है और गाली भी दी जा रही है इन्हें। अब साधारण सा सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में जहां लोन देने के लिए लगातार स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बातें की जा रही हैं, ऐसी स्थिति में जब सब कुछ बंद हो गया तो ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हुए, इन्होंने पैसा लिया और आज इस परिस्थिति में हैं कि पैसा अदा कर देने के बाद भी 15,000 रुपये की अतिरिक्त अदायगी इनके ऊपर थोपी गई। अब ये साधारण सा सवाल हर किसी ठेले वाले, हर किसी रेड़ी पटरी वाले के ऊपर लागू होता है। आपके साथ और कितने लोगों ने लिया था, मैं जानना चाहूँगा। मेरे साथ बहुत आदमियों ने लिया है। जी, उनकी भी यही समस्या है? हाँ, उनके साथ भी यही समस्या है। जी, वो भी दे सकने की स्थिति में नहीं है? नहीं। तो इस तरह से कितने लोग, कितने मजदूर लोग, कितने परेशान लोग जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, ब्याज के अतिरिक्त बोझ के तले दबे हैं, उनकी स्थिति बहुत डामाडोल है। लेकिन अब इस पर विचार कौन करेगा, क्योंकि बैंकों की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बैंक स्वावलंबी बनाने के लिए इनको फ्लरिश करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन इनकी समस्या ये है कि महज 1 साल के भीतर इतना लोन चढ़ गया इनके ऊपर कि ये अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए परेशान है। पैसा दे देने के बावजूद भी इनकी माने तो इन्हें लगातार दंश झेलना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि इनकी मदद कौन करेगा, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इनके साथ ज़्यादती की जा रही है उससे इन्हें बचाएगा कौन। ठीक, इनकी समस्या अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों की समस्या भी इसी तरह की होगी। मेरा मानना है, हमने कई लोगों से बात की, वो इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं।